वहीं यूरोप में एक और युद्ध शुरू होने का अंदेशा बढ़ गया और इस दफा रूस से स्वीडन टकरा सकता है, क्योंकि स्वीडन ने बाल्टिक सागर के बीचों बीच अपने एक आइलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाने का फैसला किया है। स्वीडन के इस फैसले से रूस तमतमाया हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो रूस का कारोबारी रूट ब्लॉक हो जाएगा और ऐसा पुतिन हरगिज नहीं होने देंगे। यानी स्वीडन पर रूस हमला कर सकता है, लेकिन स्वीडन यूक्रेन की तरह अकेला नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके पीछे नेटो सेना होगी। यानी रूस का टकराव अब नेटो से हो सकता है, जिससे यूरोप में भारी तबाही मच सकती है। बाल्टिक में बादशाहत का ख्वाब देख रहे रूस के लिए एक बुरी खबर है, जिसके बाद बाल्टिक में युद्ध के शोले भड़क सकते हैं। एक आइलैंड को लेकर रूस और नेटो में टकराव बढ़ सकता है। हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि रूस स्वीडन पर हमला कर सकता है। क्योंकि वो आइलैंड स्वीडन का हिस्सा है जिसका नाम गॉटलैंड है, जिसकी स्वीडन से दूरी 206 किलोमीटर है। अब स्वीडन ने नेटो से कहा है कि गॉटलैंड पर नेटो बेस बनाए, जिससे रूस की बाल्टिक में एंट्री को पूरी तरह रोका जा सके। स्वीडन को ऐसा करने के लिए पेंटागन ने उकसाया है। ये ठीक वैसा ही ब्लूप्रिंट है जैसा अमेरिका ने बाइडेन पर अप्लाई किया था। अब बाल्टिक में स्वीडन रूस से टकराने को तैयार है। इसके लिए गॉटलैंड आइलैंड पर नेटो बेस बनाकर रूस को काउंटर करने वाला है। रूस का वर्चस्व घटाने के लिए बाइडेन ने जो प्लान बनाया है, उसमें ब्लैक सी के बाद बाल्टिक में मजबूत किलेबंदी की जा रही है। एक तरफ स्वीडन ने बाल्टिक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट सिक्योरिटी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है, वहीं बाल्टिक से लगने वाले तमाम नेटो देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अगर रूस की तरफ से कोई हमला होता है तो सभी एक साथ मिलकर रूस में तबाही मचा देंगे। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद से बाल्टिक से लगे सारे देश नेटो में जा चुके हैं और सदस्य बन जाने के बाद नेटो आर्टिकल 5 के जरिए उन देशों पर हमले का जवाब दे सकता है। रूस बौखलाकर हमला जरूर कर सकता है, क्योंकि गॉटलैंड पर नेटो बेस बनने का मतलब है रूस को चुनौती। बाल्टिक से लगे दोनों रूसी बेस कैलिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग गॉटलैंड के निशाने पर आ जाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का इकलौता नेवल बेस है जो बाल्टिक से जुड़ता है, और यहीं से एक रूट भी है जो नॉर्थ सी तक जाता है। गॉटलैंड की सेंट पीटर्सबर्ग से दूरी 620 किलोमीटर है, जहां से होकर रूस का कारोबारी रूट भी है, जो रूस से आगे गल्फ ऑफ फिनलैंड होते हुए बाल्टिक सी में गॉटलैंड के पास से आगे डेनमार्क तक पहुंचता है, वहां से आगे नॉर्थ सी तक जाता है। लेकिन अब नेटो इस रूट को ब्लॉक करके रूस को सीधी चुनौती दे रहा है। इसीलिए सालों से शांत रहे गॉटलैंड पर हाईटेक हथियार, मिसाइल लॉन्चर, डिफेंस सिस्टम और युद्धपोत सबमरीन लगाकर उसे युद्ध का एपिसेंटर बनाना चाहता है। इसके लिए बाल्टिक में नेटो ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डिफेंडर ड्रिल की जा रही है
इस दौरान डेनमार्क के युद्धपोत का हार्पून मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हुआ, लेकिन मिसाइल फायर नहीं हुई। युद्धपोत में विस्फोट का खतरा हो गया, जिससे बाल्टिक का समुद्री इलाका 6 घंटे के लिए बंद रहा। लेकिन सोचिए, जब गॉटलैंड पर नेटो बेस बनने के बाद बाल्टिक में पूरा चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा तो रूस की वहां एंट्री बैन हो सकती है। ऐसे में रूस के पास युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। यानी बाल्टिक धधकेगा, जिसका वॉर सेंटर गॉटलैंड होगा। और बाल्टिक सागर में बीचों बीच गॉटलैंड आइलैंड पड़ता है। गॉटलैंड पर नाटो मिलिट्री बेस बनाकर रूस का कारोबारी रूट ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि बाल्टिक से लगे सारे देश नाटो सदस्य हैं, जिसमें जो घेरा तैयार होगा वो गॉटलैंड से शुरू होकर बाल्टिक देशों से होते हुए पोलैंड तक जाएगा, फिर आगे जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन होते हुए फिनलैंड की खाड़ी तक का सारा रूट ब्लॉक हो जाएगा। यानी एक ऐसा घेरा बन जाएगा जिसमें रूस फंस सकता है। अगर रूस के कारोबारी शिप या फिर युद्धपोत बाल्टिक में आने की कोशिश करेंगे तो नाटो गॉटलैंड से हमला कर सकता है, जिसके टारगेट पर बाल्टिक से लगे दोनों रूसी बेस हो सकते हैं, जिसमें नेवल बेस सेंट पीटर्सबर्ग और रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राड शामिल है। बाल्टिक में नेटो की बढ़ती ताकत को देखते हुए 2 दिन पहले रूस ने एक बड़ा फैसला लिया। सेंट पीटर्सबर्ग में पड़ने वाले बाल्टिक सी से लगे लेनिनग्राद को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बना दिया है और उसकी कमान पुतिन ने भरोसेमंद कमांडर अलेक्जेंडर लापिन को दी। जिससे युद्ध की स्थिति में वहां से बाल्टिक पर निगरानी रख सके। उधर गॉटलैंड के अलावा नेटो देश स्पेशल बाल्टिक फोर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें बाल्टिक में मौजूद तमाम नेटो देशों की सेना शामिल होगी। जबकि कमांड सेंटर गॉटलैंड बनाया जाएगा, जिसे 2015 में स्वीडन ने प्राइमरी बेस बनाया था। उस वक्त विध्वंसक हथियारों की तैनाती नहीं की थी, लेकिन अब नेटो युद्धपोत और सबमरीन के अलावा डिफेंस सिस्टम भी लगाने जा रहा है। 2023 में इसका ब्लूप्रिंट बनाया गया और स्वीडन का नेटो सदस्य बनने के बाद इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। गॉटलैंड को लेकर स्वीडन की चिंता की वजह है, क्योंकि गॉटलैंड की भौगोलिक स्थिति उसे बाल्टिक में काफी अहम बनाती है। बाल्टिक के बीचों बीच पड़ने वाले गॉटलैंड की दूरी रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राद से महज 330 किलोमीटर है। सोचिए, जब बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राद के बाद गॉटलैंड भी रूस के पास पहुंच जाएगा तो नेटो देशों में हड़कंप मचना तय है। इसके जरिए रूस बाल्टिक देशों का कनेक्शन पूरी तरह उत्तरी यूरोप के दूसरे देशों और नॉर्थ सी से काट सकता है। ऐसी स्थिति में रूस दबाव बनाकर उनका विलय करा सकता है, लेकिन यह बिना गॉटलैंड पर कब्जा किए संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।